नाउ हेलो, वेलकम टू हॉट स्पॉट्स क्लासेस। आज हम लोग CGL प्री 2016 के पार्ट 4 में पहुंच गए हैं। इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हो चुका है और इससे पहले आप 15 तक करा चुके हैं और आज हम इस वीडियो में 15 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारा 25 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस क्यू x माइनस 4 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस x जेड माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 x माइनस 4 x y माइनस जेड y माइनस 2 जेड माइनस 3 इज, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर तो देखिए इसका आप सॉल्यूशन, इसका एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर if a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी है, तो इसकी जगह पे क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया रखा है 9 है। ठीक है, और इस फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है क्या, देखिए ए क्यूब, यहाँ पे ये आपका a है, ये b है, ये आपका c है, तो करिए आप उसको a प्लस बी प्लस सी कीजिएगा। इसको a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3, और इसमें आपका x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 9 है, इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। देखिए x प्लस 4 इसको आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 और माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस सिक्स और माइनस 3, ठीक है, माइनस 9। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपके पास 9 है और ये आपका इसको करोगे तो माइनस 9 बराबर 0। देखिए इस वैल्यू को आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपका 0 है, इसलिए आपका जो वैल्यू हो जाएगा इसका x माइनस 4 टू दी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 3 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, आपका एक ट्रायंगल है यहाँ पे दिया हुआ, उसमें आपका बोल रहा है 3 मीडियन एडी, एक पॉइंट यहाँ पे आपका डी है, पॉइंट आपका डी है, देखिए उसके बाद फिर दूसरा आपका मीडियन बीई है, बी है, फिर तीसरा आपका मीडियन यहाँ पे आपका सी एफ है, ए डी बी और सी एफ, ये तीनों आपके क्या है यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, और इसका आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपका 36 सेंटीमीटर जो है वो क्या दिया हुआ है, यानी पूरे एबीसी का एरिया जो है वो 36 है। इसमें देखिए आपका एक मीडियन जो है वो किसी को क्या करता है कि आपका 3 मीडियन है, तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 1/6 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये आपका मीडियन जो है वो सारा क्या जी पॉइंट पे मिलकर मीट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल सीजीई, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सीजीई बराबर हो जाएगा क्या, टोटल आपका तो 36 एबीसी का एरिया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटू 1/6, यानी एबीसी के एरिया के 1/6 भाग जो होगा वो आपका क्या होगा, एरिया सीजी के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एबीसी कितना 36 दे रखा है, उसका 1/6 निकाल लीजिए, तो यहाँ आपके कितना हो जाएगा 6, यानी ये एंगल जो होगा वो, एक सेकेंड, हाँ 6 हो जाएगा आपका, तो 6 सेंटीमीटर। ओ माइनर मिस्टेक्स, ऑप्शन उल्टा लिख दिया है हमने। देखिए इसमें ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, देखिए पेपर कहाँ है, देखिए आपका क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग लिखा गया था। देखिए तो क्वेश्चन में आपका ये करेक्शन है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर और 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ तो आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा था, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीजी का जो एरिया होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ कोड ऑफ सर्किल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि एक सर्कल है जिसका कि आपका कोड जो है वो उसका क्या है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कोड है, कोई कोड आपका दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है कोड है आपका, एक कोड है, देखिए OA एक रेडियस दे रखा है, एक सर्कल है जिसका कि कोड आपको यहाँ पे आपका BC एक कोड मान लेते हैं कि एक दिया हुआ है, और इसमें आपका एक टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एक आपका जो है ये एक आपका BC एक सेकेंड जस्ट लेट मी सी। देखिए कोड एक सर्कल है, उसके अंदर आपका एक रेडियस दिया हुआ है, जिसका कोड जो है वो रेडियस के इक्वल है, मान लेते हैं ये आपका रेडियस। ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये आपका कोड है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल, एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है सर्कल पे। ठीक है, ये एक आपका टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर, और इसका जो रेडियस है वो उसके कोड के बराबर है। ठीक है, अब है आपका यहाँ पे कि ये एक आपका कोड BC है। ठीक है, BC, और इसको आप मिलाइए, ठीक, मिला दिया आपने इसको। तो देखिए ये आपका ये एक टेंजेंट है आपका जो कि ड्रॉ किया आप सर्कल के ऊपर, ये आपका हो गया D। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सट्रीमली कोड पे, तो एंगल बिटवीन द कोड, यानी कि कोड और इसके बीच में आपका एंगल कितना बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका थीटा जो है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए आपका एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। आपको पता है कि जब भी सर्कल के बाहर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे आपका 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो गया आपका 150 डिग्री आपका यहाँ पे बन गया। और कब जानते हैं कि आप स्ट्रेट एंगल पर कितना डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री, तो 9 और 6 कितना हो गया 150 एंगल, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया ये 30 डिग्री, यानी 180 में से अगर आप 150 माइनस कर ले तो ये आपका 30 डिग्री जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके ऊपर यहाँ आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन आपका 19 है, इफ पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ √3 tan 2/3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन है, पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, और पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू भी आपका क्या है 1 है। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, तो आप इसको हटा दीजिए इक्वल टू को, तो पाई से पाई खत्म डिवाइड में, और ये साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, और ये 1। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो, यानी tan थीटा 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा आपसे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए √3 इंटू tan 2/3 थीटा प्लस 1। ठीक है, और इसमें आपका प्लस 1 है, तो √3/3 ये होगा tan 2/3, और थीटा कितना आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 1, इसको आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा √3 इंटू tan 2/3, इस 45 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, ये हो जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 को 2 से कीजिएगा गुना, तो आपका हो जाएगा ये tan 30 डिग्री और प्लस 1। ठीक, तो आपका हो जाएगा √3 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस 1 और प्लस 1, √3 से √3 खत्म, 1 2 3, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये नहीं था क्वेश्चन, प्लस 1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर C। ठीक है,
प्लस 1। एक जगह होता है, सारे जगह करना पड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन है आपका द डिफरेंसेस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10%, द सम इज। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस इंटरेस्ट का जो सम है 3 साल का, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 3 साल का दिया हुआ है जो कि 10% के रेट से है। तो आपसे पूछा है कि इसका सम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साल का डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू होता है P इंटू R प्लस 300 अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, ठीक है। चलिए और उसके बाद आपका हो जाएगा P इंटू R। ठीक है, तो देखिए आपका 3 साल का डिफरेंसेस आपको इसमें आपको क्या निकालना है। 3 साल का डिफरेंस आपका यहाँ पे 90, अरे यार इसमें डिफरेंसेस दिया हुआ था। डिफरेंसेस आपका जो 3 साल का है वो यहाँ पे आपका 93 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रिंसिपल आपका तो पता ही नहीं है कि क्या है, तो प्रिंसिपल को आप P मानिए। रेट आपका यहाँ पे कितना है 10%, तो 10% का आपको इसको R स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, R स्क्वायर कीजिए तो 100 हो गया, ये R प्लस 300 और ये 100 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 2 2 4 और 6 0। ठीक, इसको आप 93 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए या फिर यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 93 4 0 P और इसको आप R प्लस 300। ठीक है, तो ये आपका 93,000 हो जाएगा और ये आपका 3 4 0 ये P है। R कितना था 10 था और प्लस 300, ये हो जाएगा आपका 93,000 बराबर हो जाएगा P 310। ठीक, इससे आपको डिवाइड करके इधर आप कीजिए तो P बराबर हो जाएगा कितना 93,000, इसको 310 को नीचे लेके आइए, ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 31 दिया कितना होता है, यानी आपका प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3000 प्रिंसिपल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। Now question number 21. The angle of elevation of a top and bottom of a flag kept on a flag post from 30 meter distances are 45 degree and 30 degree respectively, और रूट 3 का वैल्यू आपको 1.732 इसमें पुट करना है। क्वेश्चन है आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका ये टॉप से वो आपका बन रहा है यहाँ पे कितना, टॉप फ्रॉम बॉटम, यानी टॉप से बॉटम। पहले तो आप इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, एक ट्रायंगल बना लिया आपने। उसमें आपको कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका कितना बन रहा है 30 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका D है। इस टॉप से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री बन रहा है और इसके बाद आपका 30 डिग्री बन रहा है, ये जो है आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में देखिएगा tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका P बाई B होता है, यानी परपेंडिकुलर ये आपका हो जाएगा और बेस ये आपका हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB, ठीक है, और BC आपका कितना है 30 दे रखा है। ये पूरा आपका मान लीजिए ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक h है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, तो आपको यहाँ से AB निकालना है। तो AB तो आपका ये 45 है, 45 है, इसका मतलब कि ये जो जितना आपका डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका AB हो जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 और AB आपका यहाँ पे ये 30 है, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हाइट आपका पता चल गया है कि जो इसका डिस्टेंस 30 है वो आपका हाइट 30 डिग्री है, आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए इन ट्रायंगल DBC में देखिए, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC में देखिएगा तो आपका
इसमें लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B यानी dB अपॉन ये आपका हो जाएगा BC। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और dB आपका यहाँ पे है h, ये पूरा h है, इसमें से x माइनस कीजिएगा तो आपका ये वाला भाग जो हो जाएगा वो h माइनस एक्स हो जाएगा। तो dB आपका कितना हो जाएगा h माइनस एक्स और BC आपका 30 मीटर गिवन है। ठीक है, तो इसको आप देखिए यहाँ पे h का वैल्यू आपको पहले वाले में निकल चुका है ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पे h का वैल्यू इस वाले में रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 और h का मान 30 रख दीजिएगा, x हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक, इससे आपको मल्टीप्लाई कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, तो रेशनलाइज कीजिए 1/√3 को इंटू √3 अपॉन √3 पॉज करना 30 यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे करते हैं, जगह का कमी है थोड़ा, 1/√3 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स अपॉन 30। ठीक है, इसको ऐसे ले जाइएगा वहाँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 30 बराबर हो जाएगा कितना 30 अपॉन √30 बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको आप रेशनलाइज करना ही पड़ेगा अंततः, अपॉन √30 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस एक्स। इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 30√3 और ये आ जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, फिर देखिए इसको यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 10√3 ये हो जाएगा आपका 10√3 और इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस ये नहीं 30 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि √3 का वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करना है, तो पहले तो आप इसको यूज कर लीजिए 10 यानी x को इधर लेके जाइए, x इधर आएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 10√30 यानी x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ठीक है, माइनस कीजिएगा आपका तो ये हो जाएगा 17.30, इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 14.2 मीटर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 3-2। ठीक, तो इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका DI का, जो 22 से लेकर आपका 25 तक है, उसको भी हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक आपका एक डायरेक्शन है कि कोई कंपनी है, उसके अंदर फॉरेन रिजर्व रेशियो जो है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो है वो इसमें आपका कंपनी का कितना इसका रिजर्व है, कौन से साल में कितना इसका रिजर्व रहा है, वो आपका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि उस रेशियो निकालना है आपको कितना, उस ईयर का कितने साल ऐसे हैं जिनका कि रिजर्व रेशियो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो एबव है एवरेज रिजर्व रेशियो से, तो आपको बताना है। ठीक है, तो एवरेज रिजर्व रेशियो निकालने के लिए पहले तो आपका एवरेज निकालना होगा सारे का, तो इसका आप एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज रेशियो एवरेज निकालिएगा, सारे को जोड़िए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4640 प्लस हो जाएगा 3720 प्लस हो जाएगा 2520 प्लस हो जाएगा 3360 प्लस 3120 प्लस हो जाएगा 4320 प्लस हो जाएगा 5040 प्लस हो जाएगा 3120। ठीक है, इनका आपका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, सारे ये इनका जो सम है उनके कितने नंबर ऑफ ईयर से हैं, तो कितना साल है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एवरेज जो होगा वो आ जाएगा, एवरेज जो है वो आपका आ जाएगा 27840 बटे 8 बराबर हो जाएगा आपका 3480। 3480 जो है आपका क्या हो गया, एवरेज रिजर्व रेशियो आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने ऐसे साल हैं इनका एवरेज रेशियो जो है वो क्या है, एबव है, नहीं एबव है, इनसे जो है वो क्या है, बिलो है। 3480 से ऐसे कितने साल हैं जिनमें इनका एवरेज रिजर्व रेशियो जो है वो बिलो है, तो बिलो आपका देखना है। 3480 से ऐसे कितने साल है, तो एक तो आपका 1 हो गया, 3400 से कम वाला 1,
2, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, 4 और एक 5, यानी 5 साल ऐसे हैं जिनमें आपका एवरेज रिजर्व रेशियो जो है वो क्या है, बिलो है। तो टोटल था कितना, 8 साल था, तो 5 अगर बिलो है तो एवरेज कितना हो जाएगा, अबव वाला हो जाएगा कितना, 3, यानी आपका रेशियो जो हो जाएगा वो बिलो से अबव का रेशियो जो होगा वो 5:3 हो जाएगा, यानी फिर ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका इससे आगे है, क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए 23 देखते हैं। The average foreign reserve in 1996 to 1997 were approximately what percent of the average foreign exchange reserve ratio over the period under review। ठीक है, तो आपने इसमें आपका ऑप्शन है 95%, 110%, 150% एंड 124%। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज रिजर्व रेशियो जो है वो 96, 97 आपका यहाँ पे है। देखिए एवरेज रिजर्व रेशियो कितना है इसका, 4320। ठीक है, आपका एवरेज रिजर्व रेशियो आपका ओवरऑल टोटल ईयर का आपका आया था 3480। एवरेज जो आपका पहले वाला प्रीवियस में निकाले थे एवरेज, वो आपका 3480 आया था। तो 3480 में आप इसका एवरेज रिजर्व रेशियो आपका निकालना है किससे, 1996 से 1997 का, तो आपका 4320 है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्स 124%। ठीक है, 124%, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997 टू 1998। 1997 से 1998 तक आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 1993 से 1994 के तक से कितना इंक्रीज किया है। तो 1997 से आपका देखिए 5040 है, और इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है 93 से 94, यानी यहाँ से आपका कितना इंक्रीज किया है 5040। देखिए 20-25 से कितना इंक्रीज किया, ये 2500 आपका टोटल इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, लगभग कितना 100% आपका इंक्रीज किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एवरेज जो आपका रिजर्व है वो 1993 के रिस्पेक्ट में 1997 में कितना रिजर्व इंक्रीज किया है, तो लगभग 100% जो है आपका क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका 25 में पूछ रहा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर 1991 से 1992, 90 से 92, 93 से 94 टू डेट ऑफ यूरो ड्यूरिंग 1995 से 96, 98 तक आपका क्या होगा। यानी कि आपका इसमें क्या करना है, दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो आपको रेशियो निकालना है तो आपका हो जाएगा ये रिक्वायर्ड रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 1991 से 1992। यहाँ पे हो गया 1991 से 1992 आपका 2640, फिर आपका हो गया 3720, फिर आपका हो जाएगा 3720, यहाँ पे फिर हो जाएगा 25 से 2520। ठीक है, उसके बाद आपका रेशियो निकालना है क्या, 1992 से ये आपका निकालना है, ये तो हो गया। इसका निकाल 1995, तो यहाँ पे देखिए 1995 आपका यहाँ पे है 3120 प्लस 4320 और प्लस 5040। तो इसको आपका दोनों का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 880 रेशियो 5040, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 37 रेशियो 35, 37 रेशियो 52। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 37 रेशियो 52, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 25। ठीक है, 22 से 25 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो लास्ट था। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद। अगर आपका हमारा वीडियो लाइक आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स एंड अलॉट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।